हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास पे। आज हम देखने वाले टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जीके क्वेश्चन जो फुल डिटेल में समझाए गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है राजनीति, ऑप्शन नंबर बी है चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तुकला, ऑप्शन नंबर डी है गणित। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से चरक संहिता संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स देख समझते हैं। चरक संहिता एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अतिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें प्राचीन काल की चिकित्सा शास्त्र की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका ये नारा दिया है महात्मा गांधी ने, करो या मरो का। चलिए अब इसके बारे में डिटेल समझते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत एक दिन कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई के एक मैदान में हुई थी। किस समिति द्वारा हुई थी? अखिल भारतीय महासमिति द्वारा। यह बाद में क्या बना? भारत छोड़ो आंदोलन बना। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया मारो, करो या मरो। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्वाइलाउ, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अब डिटेल देखते हैं इनके बारे में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वह एक बहुत ही सक्षम, सम्मानित, दूरदर्शी प्रशासक थे। 1761 में उन्हें क्या बनाया गया? कलकत्ता परिषद का सदस्य बनाया गया। बाद में उन्हें 1772 में बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेस्टिंग्स अपने प्रशासनिक, राजस्व, वाणिज्य के न्यायिक सुधार किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सलालपन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी है ब्यास नदी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर सलालपन बिजली योजना स्थित है। चलिए इसके बारे में अब डिटेल समझते हैं। एक मिनट गाइस, रुके रहिएगा आप लोग। हाँ सुनिए, सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर स्थित है। किस राज्य के नदी पे? जम्मू कश्मीर के नदी पे। कहाँ है जम्मू कश्मीर? भारत के नॉर्थन एरिया में है। यह क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की कल्पना की गई 1920 में। यह इसका कार्य व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में किया गया। इसका कार्य इसका निर्माण कब शुरू हुआ? 1970 में। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। काजीरंगा के बारे में आप लोग बहुत ही पेपरों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध आया होगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया है इसलिए कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ऑप्शन नंबर। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का उद्यान है। कहाँ का उद्यान है? भारत के असम राज्य का उद्यान है। कहाँ का उद्यान है? असम राज्य का। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। आप लोग ये समझ जाइए, यह उद्यान एक सिंह, केवल इसके, एक मिनट मैं फिगर बनाता हूँ। ये मान लीजिए इसका मुंह है, उस पर एक सिंह लगा है, एक पैर है उसके, एक सिंह गैंडे, भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई गवर्नर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वित्त सचिव द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है 100 रुपए का नोट। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल। महात्मा गांधी श्रृंखला के 100 रुपए के मूल्य के नोट पे भारतीय गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। केवल 1 रुपए पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, मतलब सिग्नेचर होते हैं। केवल कितने रुपए पे? 1 रुपए पे केवल वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब बाकी सभी नोटों पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में अब डिटेल्स देख समझते हैं। फेमा या इसका करेक्ट फुल नेम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी लेन देन जिनमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है, लेन देन विदेशी मुद्रा भी शामिल है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। इसको कब लाया गया? अधिनियम 1973 द्वारा, अधिनियम 1973 द्वारा विनियमित किए जाते। इसका फेमा का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्राओं को, संसाधनों को संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? विदेशी संसाधनों का संरक्षण तथा उसका उचित उपयोग ही करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन नंबर सी है संस्थानों के बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर, ऑप्शन नंबर डी है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। उससे पहले इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए इसका क्या अर्थ होता है। बैंक दर यानी ब्याज दर होती है, बैंक का ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को बहुत कम अवधि के लिए, क्या घरेलू बैंकों को केंद्रीय बैंक बहुत कम समय के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए ऋण मतलब उधार का मतलब पैसों को उधार देते हैं। बैंक दर मैनेज करना एक विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्दी हो चुका गाइज, पर आपको मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी है संघ सूची में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए राज्य सूची में भारत के संविधान में जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। राज्य सूची या सूची द्वितीय भारत के संविधान की सातवीं में 61वें विषय की एक सूची है। राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है, राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार कार्य करती है। इसमें वो भी सम्मिलित होते हैं जैसे अदालत, राज्य पुस्तकालय, सफाई, पशु आदि शामिल होते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21 ए से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 ए से 19 से सिर्फ है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 से 29 से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग तृतीय में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद 21 एक के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस अंतर्गत? अनुच्छेद 21, जिसमें कितने वर्षों के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को दिया गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस संविधान 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन शिक्षा के संविधान के तृतीय भाग में इसे मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। किस अनुच्छेद 21 के तहत? कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे प्लेलिस्ट में, स्टडी क्लास के प्लेलिस्ट फुल डिटेल जीके क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।